नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आप सभी लोग बार बार पूछ रहे थे भैया यूनिवर्सिटी लेवल पर कब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल चुका है, काफ़ी लोगों को, जैसे आज आपका ये रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, जो सीट वैकेंट रही है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या प्रोसेस है, कितनी सीटें बाकी रही है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, कुछ बंदे यहाँ पर ऐसे भी बोल रहे हैं कि भैया ये आईसीआर की सीटें बाकी रही है, तो क्या हमारा आईसीआर में एडमिशन होगा, क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगा। और भी बहुत सारे डाउट आप लोगों के मन में आ रहे हैं। तो सारे डाउट आपके एक एक करके क्लियर करूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है। सबसे पहले, ये आपका कल आ गया था नोटिस है जो, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर यूजी पीजी पीएचडी एडमिशन। तो ये ना कि आपका ओनली यूजी, ये आपका पीजी और पीएचडी में भी जो सीटें बाकी रही हैं पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में, उनके लिए भी है। कितनी सीटें हैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अपन यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो देखो, आपका इम्पोर्टेंट जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो आज यानी कि 28 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और ये आपका 30 तारीख तक यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। और ये कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। कितनी फ़ीस लगेगी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उससे जानने से पहले अपन देख लेते हैं कितनी सीटें बाकी रही हैं। देखो, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की मैं बात नहीं करूँगा, उसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपकी 2 सीटें हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 2 सीट है, और आपका फॉरेस्ट्री के लिए 8 सीट है, और फिशरीज के लिए 11 सीट है। तो काफ़ी अच्छी खासी सीटें यहाँ पर आपके लिए बन जाती है अगर आप सीरियस हो। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में ये हो गया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिलीज़ किया है, कोई आईसीआर की वेबसाइट पर, कोई एनटीएस की, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, एनटीए की है, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पर इस चीज़ का पता है। दूसरा, इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी एक मैटर करता है। तो अगर आपका रैंक काफ़ी अच्छा है, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो उनका दिल से सपना था कि वो आरएलबीसीयू में पढ़े, लेकिन उनका आईसीआर में कोई दूसरा यूनिवर्सिटी मिल गया। तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, बस उनको वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करना होगा, वहाँ से अपनी सीट छोड़नी होगी, और वो सीट आपकी बेकार जाएगी। तो ये सजेशन मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप मतलब आपने कहीं से सीट ले रखी है ना, तो वो उसी सीट पर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से छोड़ करके इधर आओगे तो वो सीट आपकी परमानेंट वैकेंट रहेगी। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो फिल करती है कि नहीं, लेकिन अधिकतर केस में वो सीट खाली रहती है। तो अगर आप उस सीट को नहीं छोड़कर आते और इधर मतलब वहीं पे रहते, तो उस स्थिति में 2 बंदों को उससे फ़ायदा होता है। एक तो आपको, एक आपकी जगह कोई दूसरा आता तो थोड़ा मानवता के मानवता के लिए सोचे और अपना डिसीजन ले। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका सिलेक्शन हो गया, जिसको कॉलेज मिल गया, वो नहीं भर सकता, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, बस आपके पास आईसीआर का रैंक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन किया रैंक कार्ड के लिए, वो बंदे यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपका यहाँ पर सीटें आप देख सकते हो पीजी पीएचडी के लिए। ठीक है, अब अपन आगे यहाँ पर बात करें, आगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस, बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, स्पेशली राजस्थान वाले जो स्टूडेंट हैं। देखो, अगर आप कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हो 2025 में, तो आपके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ने टेस्ट सीरीज अपना लॉन्च कर दिया है, और 1 जनवरी से आपका ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। लेकिन अभी आपको ज्वाइन करने पर भारी छूट दी जाएगी। देखो, इसका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का चार्ज आपका 1000 रुपये है, और ऑफलाइन अगर आप टेस्ट सीरीज देते हो तो उसके लिए आपका 3000 रहेगा। लेकिन अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो टेस्ट सीरीज के लिए, तो आपको मात्र 499 में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को, और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जो ऑफलाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए ओनली फॉर 200 में। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं
इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा रॉयल इंस्टीट्यूट आपके लिए जो बुकें लेकर के आया है, रामबाण बुक्स। आपको पता है कि रॉयल इंस्टीट्यूट हर बार पहली, दूसरी और 10 के अंदर लगभग आधी जो रैंक है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से ही निकल करके आती है। सॉरी, ये तो नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि आपका रॉयल इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए ये बुकें लेकर के आए हैं। और ये बुक्स आप जो 3 सेंटर है रॉयल इंस्टीट्यूट के, एक तो उदयपुर, दूसरा आपका जयपुर और कोटा सेंटर, तीनों सेंटर से आप मंगवा सकते हो या आप ऑनलाइन जो ऐप पर दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट आप पे करके भी बुक कर सकते हो। तो ये तो था अपने रॉयल इंस्टीट्यूट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए महाबचत ऑफर चल रहे हैं उनके बारे में। अब अपन जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका यहाँ पर रैंक कार्ड। उसके अलावा आपका 10वीं का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए है। ठीक है, तो आधार कार्ड, EWS अगर आप EWS के हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, 1 मिनट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, OBC का जो आपका सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो, SC ST का जो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगेंगे। आगे बात करें आपका कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है, तो ये आपका 1000 रुपया लगने वाला है सभी में। आपका चाहे UG का हो, PG का हो, PhD का हो, सबके आपके यहाँ पर 1000 रुपये लगेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म नहीं भरते हैं कि यार 2 ही सीटें हैं, क्या फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आपका रैंक काफ़ी अच्छा खासा है और काउंसलिंग में गलती की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला था, तो आपको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। बेस्ट यूनिवर्सिटी है, कोई डाउट नहीं है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट ये आ रहा था कि भैया ये ICR की जो सीटें वैकेंट रही हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो अगर हम इनमें एडमिशन लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हवा बना रखी है कि ICR में डायरेक्ट एडमिशन हम करवाएंगे, हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। तो ICR में कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। ICR की जो मेन काउंसलिंग होती है, जो मॉपअप राउंड के लिए जो काउंसलिंग होती है, वही उसकी काउंसलिंग होती है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि ICR की सीट पर आप एडमिशन ले लो और ICR से स्कॉलरशिप लो। ठीक है, ICR की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में जो भी सीट बचती है वो उस यूनिवर्सिटी की रहती है। यूनिवर्सिटी की मर्जी चाहे तो वो यूनिवर्सिटी उसको खाली भी छोड़ सकती है, और यूनिवर्सिटी की मर्जी चाहे तो उस पर काउंसलिंग भी करवा सकती है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। वैसे अदर स्टेट यूनिवर्सिटियाँ भी आपकी पर्सनल काउंसलिंग इन्वाइट करती है, लेकिन उसके लिए वो स्पेशली अपने स्टेट वाले स्टूडेंटों को वरीयता देती है। वो आने वाली वीडियोज़ में अपन डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको क्या वरीयता दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन लोगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको यहाँ पर ICR का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगा वो आपके रैंक कार्ड के बेस पर ही होगा। ठीक है, और RLBCU के पास सारे राइट रिजर्व हैं। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ था इस नोटिफिकेशन में। इसका पूरा कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं अभी डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये वेबसाइट है भाई, इस वेबसाइट पर जा कर के आप विजिट करना, आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा तो उसका मैं जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।